हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ए हाउस इज नॉट आ होम, यानी मूवमेंट का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले मैं इसकी आज आपको समरी सुनाऊंगा। देखिए, इस चैप्टर में राइटर एक स्टूडेंट था और वह एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। और जब वह जूनियर हाई स्कूल यानी 8th क्लास पास कर लेता है और उसके बाद 9th क्लास में और हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, यानी वह एक स्कूल के लिए नया था। आप भी जानते हैं, जब कोई स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो वो नया होता है, उसके लिए स्कूल भी नया होता है, उसके लिए बच्चे भी नए होते हैं और उसके लिए टीचर्स भी नए होते हैं। तो इसी तरह राइटर्स था। तो राइटर्स जब पहली बार गया था तो वो थोड़ा सा अपने आप को अजीब फील कर रहा था, अजीब महसूस कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने भी मित्र वहाँ बनाने शुरू कर दिए। लेकिन वहाँ वो नया था, वो कोशिश करता था परिचय करने के लिए सभी से। उसी पीरियड में राइटर के घर में एक घटना घटित हो गई। राइटर के घर में आग लग गई थी। राइटर यानी घर में राइटर और राइटर की मदर्स थी, राइटर और राइटर की माता थी, और वे शायद सर्दी का समय होगा और वो क्या कर रहे थे, मतलब अचानक घर में आग लग गई थी। मतलब वो एक कोयले जला रखे थे उन्होंने घर में, जिससे घर थोड़ा सा वार्म या गर्म रह सके। राइटर ने देखा, उसने देखा कि घर में धुआं आ रहा है। और जब उसने बाहर देखा या आंगन में देखा तो इतनी देर में टोटली पूरा घर धुएं से भर गया था। राइटर वहाँ से बाहर निकलता है और इतनी देर में वहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी एकत्र हो जाते हैं। और जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो जो फायर फाइटर होते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, उनके पास उन्होंने सूचना दी और वो आगे उन्होंने पूरा प्रयास किया। 4-5 घंटे में लेखक या राइटर के घर की आग को बुझा दिया गया। जिस टाइम पर लेखक के घर में, राइटर के घर में आग लगी हुई थी तो उसे बाहर ला दिया गया। और उसकी जो मदर थी वो किसी बॉक्स को लेकर वहाँ से, मतलब अंदर घर में से जो ज्वेलरी वगैरह कोई कीमती सामान होगा उसे लेकर बाहर आई और उसे मैदान में डाल दिया और दोबारा घर में चले गए। उसी के पीछे वह जो लड़का स्टूडेंट था, राइटर था, वो भी जा रहा था। लेकिन जो फायर फाइटर थे अचानक उन्होंने उसे पकड़ लिया। वह उससे मिसबिहेव भी कर रहा था जो फायर फाइटर से, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि ये घर में अंदर चले जाएंगे तो ये बच नहीं पाएंगे, और उसे एक कंबल उड़ाकर और उसकी गाड़ी में बैठा देते। और उसकी जो माता गई थी उसे भी किसी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया था तो वो बेहोश थी और उन्होंने बताया कि इसने धुआं सूंघ लिया है, कोई बात नहीं है, ये बच जाएंगे। राइटर अपनी आँखों से अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और 5 घंटे में उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। लेकिन पूरी तरीके से घर जल चुका था और उसे उसके दादाजी के घर में, उन दोनों माँ और उसके पुत्र को दादाजी के घर में शिफ्ट किया गया था। उनका पूरा सामान जल चुका था। अब दूसरे दिन जब सुबह राइटर ने देखा तो टोटली जल चुका था। इसी बीच में एक और बात बताऊंगा आपको। राइटर ने एक बिल्ली को पाल रखा था। बिल्ली बहुत छोटी थी, तभी राइटर ने उसको पाला था और वो बिल्ली उसी के पास रहती थी और वह एक मनोरंजन करती थी, घुर्राती थी। तो जब आग लगी थी तो वो बिल्ली वहाँ से, घर से बाहर चली गई थी। लेकिन राइटर की चिंता ये थी कि शायद इस बिल्ली इसी में घर में रह गई है और जल गई है। तो स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने एक फ्लैट वहाँ रेंट पर ले ली थी, वो किराए पर रहने लगे। और जब वो दूसरे दिन या नेक्स्ट डे वह स्कूल जाता है तो ये जो इस तरह की जो बैड न्यूज़ होती हैं वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। तो इसी प्रकार वहाँ स्कूल में भी सबको पता चल गया था
कि इस लड़के के घर में आग लग गई है, क्योंकि उस राइटर का जो स्टूडेंट था उस समय, उसका टोटली सब कुछ यूनिफॉर्म से लेकर उसका बैग था, सब कुछ नष्ट हो चुका था, सब कुछ जल चुका था। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वहाँ जो स्कूल्स के टीचर्स बच्चे एकत्र हुए और एक डोनेशन के रूप में उसे बुलाया राइटर को, और जिस पे जितना बनता था या अपने हिसाब से पैसा एकत्र करके बुक वगैरह, शूज वगैरह और उसकी अदर्स यूनिफॉर्म वगैरह वो सब अरेंजमेंट कर दिया। और धीरे धीरे गाड़ी एक डेली रूटीन में आ गई। और 1 महीने के बाद जो राइटर था उन्होंने अपना घर भी बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो उन्हें एक चिंता लगी हुई थी कि बिल्ली कहाँ गई, जो बिल्ली का बच्चा था छोटा सा, वह कहाँ चला गया। इसी बारे में चिंतित था राइटर। और अंत में एक दिन कोई औरत उस बिल्ली को लेकर आती है और कहती है, क्या ये बिल्ली आपकी है? अब राइटर एकदम चौंक जाता है और उस बिल्ली को झपटता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है, और वो बिल्ली उसकी तरफ खुशी से घुर्राती है। तो इस प्रकार इस स्टोरी में बताया गया है कि ए हाउस इज़ नॉट होम, मतलब एक घर जो होता है, एक दूसरे का घर अपना घर नहीं हो सकता है। यानी अपना घर होम होता है और दूसरे का घर हाउस होता है। तो ये स्टोरी राइटर ने अपनी, जिसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ये स्टोरी राइटर ने लिखी है। तो स्टूडेंट, थैंक यू।